सर, आप निजा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष होने के बाद आज औरंगाबाद में इस धरना प्रदर्शन में आप आए हुए हैं और लगातार आप लोगों की मांगे की जा रही है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग का प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, लगातार मैं 3 दिनों से औरंगाबाद में हूँ और माली थाना के अंतर्गत खम्बा गाँव में भी लोगों से पीड़ित परिवार जो है पूजा के घर में गया था मिलने के लिए। उनके परिवार से मुलाकात हुई, हमारी बातचीत हुआ और बातचीत में जिस तरह से उन्होंने घटना का जिक्र किया तो हमको लगता है कि जिस तरह से बाबा साहब जो संविधान बनाए उसके पहले की जो उस राजतंत्र था कि हमारे लोगों को भेड़ बकरी की तरह काटा जाता था, वैसा ही सेम घटना पूजा के साथ में किया गया। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब समझिए जरा सा कि उस विधानसभा के नवीनगर जो विधानसभा है उस विधानसभा के विधायक जो है वो दलित समाज से आते हैं। अब दूसरी बात ये भी कर लें कि यहाँ के बिहार सरकार में मंत्री जनक चमार हैं, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में मंत्री हैं, वो भी चमार जाति से हैं। और बहुजन समाज की कह रहे तो बहुजन समाज की अगर बात करते हैं 85% की बात करते हैं तो 85% में हमारे काराकाट से सांसद राजा राम जी भी हैं। अब समझिए जरा सा कि जिस बहुजन समाज की कल्पना करते हैं, जिस बहुजन समाज की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, अगर वही 85% के लोगों के साथ में इस तरह से दरिंदगी किया गया, बहन पूजा के साथ में दरिंदगी किया गया क्योंकि एक दलित समाज से है आज, इसलिए उनको न्याय में लेट हो रहा है। अब समझ लीजिए साहब, तो आपने कहा कि निजा एसोसिएशन लगातार 3 दिनों से उस पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठा रहा है। आज औरंगाबाद में भीम आर्मी का धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, सीपीआई माले के लोगों, तमाम लोगों का जो धरना प्रदर्शन है, हम लोगों ने उनकी कवर किया। तो साफ तौर पर समझ लीजिए कि अब उन दलित नेताओं से जाकर कहिए कि अब चाटने से फुर्सत मिल गया हो तो आके पूजा को न्याय दिलवाए, क्योंकि उनको चाटने से फुर्सत तो नहीं मिलेगा ना। उनको चापलूसी करना और चाटना उनकी आदत हो गई है। उनको अगर कुर्सी बचाना सबसे पहला वो अपना प्राथमिकता देते हैं कि कुर्सी हमारी कैसे बचे, विधानसभा का चुनाव हम कैसे लड़े। अब सोच लीजिए कि यही मिलन समारोह बगल में हुआ चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम दलित का बेटा है, हम पासवान का बेटा है। आप दलित का बेटा कहते हैं तो दलित में चमार जाति भी आता है। आप उससे मिलने के लिए क्यों नहीं गए? जैसे ही औरंगाबाद में आप समझे 2-3 महीने की पहले की घटना, औरंगाबाद में जब एक घटना हुई स्वर्ण समाज के साथ में, किसी बेटी के साथ में दरिंदगी की गई। मैं किसी की बेटी की बात कर लूं, बेटी हर किसी की बेटी होती है, हर समाज की बेटी होती है, लेकिन दलितों की जब बेटी के साथ में इस तरह से होता है तो न्याय बढ़ जाता है, कानून व्यवस्था बढ़ जाती है, कानून बढ़ जाता है। क्या इसी देश में 2 तरह के कानून है? संविधान तो बाबा साहब का एक ही है, तो फिर कानून दलितों के लिए 2 कानून क्यों हो सकता है? अब इस बात की कल्पना करिए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से वहां पे उस घटना को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में घटना हुई बहन रूपा के साथ में, तो उस घटना में न्याय मिलते रहा, लेकिन उस घटना को बदल दिया गया कि उसके साथ में रेप नहीं हुआ। इस घटना में भी कहा जा रहा है कि आत्महत्या किया गया। बताइए 16 साल की लड़की के साथ क्या मजबूरी है 16 साल की लड़की आत्महत्या कर लेगा? तो आप कह रहे हैं कि इसको न्याय मिलने में देर हो रही है, तो इस घटना के 2 पहलू नजर आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि मर्डर हुआ है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है आत्महत्या है। तो जब तक सामने नहीं आता है घटना की वाकई में घटना हुआ क्या है, तभी ना प्रशासन उस पर एक्शन लेगी। देखिए, मेरी जानकारी में जो मिली है कि उसकी मेडिकल टेस्ट में सीमन जो है उनके प्राइवेट में वजाइना में कपड़ा ठूसा गया, सीमन मिटाने का प्रयास किया कि उसके साथ में रेप नहीं हुआ। तो समझ लीजिए जरा सा कि इतनी बड़ी दरिंदगी उसके साथ में की गई और प्रशासन भी खुद बता रहा है कि उसके साथ में रेप हुआ है। इस बात की पुष्टि किया जा रहा है, लेकिन लोग उसको साक्ष्य छुपाने के लिए वहां पंचनामा किया गया। वहां के जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, दलित समाज से मिलकर उनके घर के जो भाई हैं उनके साथ में मिलकर पंचनामा कराया गया कि इस घटना को कैसे छिपाया जाए। इसको घटना को हत्या बता के उसको 6 लाख रुपए की बोली भी लग गई। 6 लाख रुपए की 6 लाख रुपए लीजिए और इस घटना को बंद कर दीजिए कि घटना हत्या हुई है, मतलब उसके साथ में रेप हुआ ही नहीं। अब समझ लीजिए एक दलित की बेटी के साथ में जब रेप होता है तो उसकी हत्या में बदल जाती है। रूपा के साथ में जब घटना हुई, सबको मालूम है कि उसके साथ में बलात्कार हुआ, तो उसको बता दिया कि उसके साथ में उसको हत्या किया गया। अब आज देख लीजिए बंगाल की घटना, आपको मालूम है डॉक्टर नर्स के साथ में जो हुआ, तो देश की बेटी हो गई। और ये दलित की बेटी तो दलित की बेटी, ये बिहार की बेटी देश की बेटी नहीं है। इन तमाम जो दलित के समाज के नेता हैं उन दलों को सोचना चाहिए, उन चमार के नेताओं को समझना चाहिए, बहुजन समाज के नेताओं को समझना चाहिए कि इस संसदीय क्षेत्र में विधायक हैं, मंत्री हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, इन तमाम लोगों पर नकल क्यों नहीं कस रहे हैं? इन लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज विधानसभा में पूजा के लिए कोई न्याय के लिए आवाज नहीं उठाया। तो फिर बताइए, बाबा साहब की बात करने वाले लोग, बाबा साहब के नाम लेके दलाली करते हैं, लोग चाटते हैं, उनकी तलबे चाटने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए पूजा बहन के न्याय नहीं मिल रहा है। इस घटना पे 2 FIR सामने आ रहा है। एक FIR में उसका भाई कह रहा है, लड़की का भाई कह रहा है कि हमारी बहन के साथ कुछ नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उसकी भाभी कह रही है कि हमारी ननद के साथ बलात्कार हुआ, रेप। भाई पंचनामा में देखिए उसकी जिसके लड़की का भाई का जिक्र किया, उसकी भौजाई बोल रही है कि उसके भाई का जो है माइंड थोड़ा सा कम है,
वो सोच समझ थोड़ा सा वो अंदर से कुछ मेंटलिटी प्रॉब्लम होगा, इस कारण से वो बता रहे हैं कि मेंटलिटी प्रॉब्लम है। मेंटलिटी प्रॉब्लम के कारण वो उस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन उसकी भाभी ने कहा है कि हम लड़ाई, अभी जो लड़ाई है हमारी, ये अंत तक लड़ाई है कि जब तक उस अपराधी को फांसी ना हो जाए। उसको बचाने के लिए सोच लीजिए कि आज प्रशासन कितने दिन हो गए, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर यही किसी विधायक, मंत्री, सांसद की बेटी होती तब तक गिरफ्तार हो गया होता, लेकिन ये दलित की बेटी है। इसकी गिरफ्तारी के लिए लोग देख रहे हैं ना, ये आंदोलन हो रहा है। डीएम साहब सुनने के लिए बाहर नहीं आए, अंदर बुलाए हैं लोग को मिलने के लिए। डीएम साहब जनता का नौकर होता है और ये मालिक बनने का काम कर रहे हैं। सोच लीजिए, जनता का नौकर और मालिक बनने के लिए आप सोच लिए, तो अब उनकी बात सुनने के लिए नहीं आए। देख लीजिए, वो लोग खड़े हैं, लोग मिलने के लिए नहीं आए, डीएम साहब से खुद मिलने के लिए जा रहे हैं। देख लीजिए, दिखा दीजिए आप, तो साफ तौर पर समझ लीजिए कि दलित की बेटी के साथ में किस तरह से हवानियत होने के बाद उनको न्याय के लिए लोग हर एक रोज कैंडल मार्च औरंगाबाद में लगातार देख रहा हूँ। हमारे निजी एसोसिएशन के टीम के जो लोग पत्रकार हैं हमारे, लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कैंडल मार्च किया जा रहा है, क्रोस मार्च किया जा रहा है। लेकिन यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार आज दलित की बेटी के साथ में जो घटनाएं दंगी हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पता नहीं उस अपराधी की गिरफ्तारी होते तो उस हत्या करार न दिया जाए और इस मामला को बंद कर दिया भी जाए, ये भी सुनिश्चित नहीं है। इसकी भी सुनिश्चित नहीं है। वो हो सकता है कि लास्ट में इस हत्या करार देकर इस मामला को ही बंद कर दिया जाए। चलिए, तमाम सामाजिक संगठन ये अपनी काम कर रही है, लेकिन निजी एसोसिएशन इस घटना पे क्या कुछ करेगी? देखिए, निजी एसोसिएशन अंतिम सांस तक, जब तक लड़ाई है, हम लगातार निजी एसोसिएशन पूरे बिहार में दलितों, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि बेटी, किसी की भी बेटी होती है, इस देश की बेटी, इस समाज की बेटी है, और कहीं स्वर्ण की बेटी हो चाहे दलित की बेटी होती है, हर किसी की बहन है। लेकिन दलितों की बेटी के साथ में अगर इस तरह से होता है तो फिर न्याय, सोच लीजिए, न्याय इस तरह से नहीं मिलेगा तो छीना जाएगा न्याय। क्योंकि आप बात कर ले बाबा साहब की, कांसीराम की बात कर लो, तो उन्होंने कहा था कि अगर न्याय नहीं मिले है तो बुलेट की जगह बैलेट के भी इंतजार करिए, कि बैलेट चलाने के भी इंतजार करिए, कि बैलेट की जरूरत पड़ जाए तो न्याय के लिए बैलेट भी चलाइए, बुलेट भी चलाइए। तो इस साफ तौर पर समझ लीजिए कि ये जो नेता है हमारे समाज के, इन लोगों की वजह से पूजा को अभी तक उसके अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आप बैलेट की जगह बुलेट की बात करते हैं। आप एक पत्रकार हैं और एक प्रतिनिधि पत्रकार होने के बावजूद भी आप बुलेट की बात कर रहे हैं, क्या संदेश क्या देते हैं? देखिए, एक पत्रकार होने के नाते मैं इस बात के लिए कहता हूँ, हिंसात्मक बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मामला बढ़ता जा रहा है, इसको हत्या करार दिया जा रहा है, जबकि उसके घर के परिवार का कहना है कि उसके साथ में दरिंदगी किया गया, बलात्कार किया गया। लेकिन सोचिए तरह से कि बलात्कार के बाद उसकी हत्या का प्रयास किया जा रहा है, कि हत्या, इस मामले को ही बंद कर देने की बात कही जा रही है। लेकिन दलित की बेटी आज देश की बेटी नहीं है, ये दलित की बेटी हो गई, ये बिहार की बेटी नहीं है। तो दलित के साथ में इस तरह से घटनाएं होगी तो न्याय कौन देगा? अगर न्याय नहीं छिड़ा जाएगा तो फिर कैसे न्याय मिलेगा? ये इस देश का संविधान भी कहता है कि देश में एक कानून है, तो एक कानून सबके लिए नियम लागू होना चाहिए। लेकिन अभी तक इसकी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होना, ये समाज साफ तौर से समझ लीजिए कि न्याय दो तरह से बांटा गया है इस बिहार में, इस देश में। प्रशासन जनता की रक्षक कही जाती है, जनता पर जब भी अत्याचार जुल्म होता है तो प्रशासन उसके साथ खड़ी रहती है। लेकिन क्या प्रशासन भी अब जाति देख के काम करने लगी है? तो अरे भाई, जाति देख के काम नहीं करती तो अभी तक उसे, मैं जाके मिला हूँ उसके परिवार से, उसके परिवार के, उसके घर में कल नहीं है। पानी पीने के लिए कई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी जाते हैं। और आई विटनेस उसका भाई है, जिस पूजा का उसका विटनेस भाई है, और उसको सुन लीजिए, कभी भी 1-2 किलोमीटर के उसी बीच में उसकी हत्या हो जाती तो आई विटनेस खत्म हो जाएगा, तो मामला ही खत्म हो जाएगा। तो अभी उनकी सुरक्षा नहीं दी गई है। आप लोगों ने चलाया है कि रात भर उसकी सुरक्षा नहीं मिलती है, शाम होते ही वहां से प्रशासन हट जाती है। तो ये अगर सुरक्षा नहीं उसको मिलेगा तो वो विटनेस, अब बताइए उस तरह के उसको बयान कौन देगा? थाना पर भारी पान या गुटखा खा करके थाने से बात कर, जब भी कोई समाज सेवी वहाँ से बात करता है तो उनके बात करने के तरीके। देखिए, बिहार में अफसरशाही लागू है, अफसरशाही व्यवस्था लागू है, ये सब तरह समझ लीजिए।